जैनेंद्र सिंह प्लीज आप रिस्पॉन्ड कीजिए कि भाई अब यहाँ पर रहने वाले सभी मुस्लिम हिंदू हैं, मतलब पीडीए की कार्ड ढूंढने आए थे यहाँ पर मोहन भागवत, इसलिए हिंदुत्व का एजेंडा एक बार फिर बुलंद करते हुए उन्होंने अपनी आगे की रणनीति बनाई है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और धर्म वापसी की जो बात हो रही है, तो आपको दो चीजें समझनी पड़ेगी कि घर वापसी और धर्म परिवर्तन दो अलग अलग शब्द हैं। अच्छा। जहां धर्म परिवर्तन जो होता है वो पहले तलवार की नोक पे होता था, लालच से होता था, मुगल बादशाहों द्वारा जजिया कर और अन्य तरह के कर लगाए जाते थे, उसकी वजह से होता था। और आजकल आपने यहाँ पे एक चीज दिखा रही है, मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। आप केवल घर वापसी के क्यों दिखा रही हैं? आप ये धर्मांतरण के क्यों नहीं दिखा रही हैं जो 2021 में हुआ था, जहां 1000 से ज्यादा दिव्यांग बच्चों को और गरीबों को लालच दे के डरा धमका के करवा दिया था धर्मांतरण। आप यहाँ पे छांगुर बाबा का क्यों नहीं दिखा रही हैं, जहाँ 1500 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण डरा धमका के, उनको बरगला के, उनको पैसों का लालच दे के करवा दिया था। आप यहाँ पे उस बच्चे का क्यों नहीं दिखा रही हैं जो माँ शिकायत करने गई थी कानपुर में कि मेरे बच्चे को बंधक बना के, उसको नाबालिग बच्चा था वो कानपुर में, हाँ, तो और नाबालिग बच्चे का धर्म परिवर्तन डेटा करवा भी दिया। होगा ना यहाँ मैं एक और चीज बता देता हूँ, एक और चीज बता देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, डेटा होगा, और अगर वाकई मोहन भागवत इन्हीं लोगों के लिए कह रहे हैं तो वो स्पेसिफाई कर सकते थे। लेकिन यहाँ क्या कहा गया? यहाँ कहा गया भारत में रहने वाले मुस्लिम भी हिंदू हैं, वो अरब से नहीं आए हैं। देखिए मैं बता देता हूँ, सबका डीएनए एक ही है। साइंटिफिक तरीके से रिसर्च में पता चला है, सबके डीएनए सीक्वेंसिंग हुई है बाकायदा। हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले कोई बाहर से नहीं आया, सब यहीं के हैं। तो सभी को धार्मिक स्वतंत्रता है ना, अपना धर्म अपनी पसंद का चुनने का अधिकार है सभी को, ये तो संविधान ने अधिकार दिया है जनेंद्र सिंह। नहीं नहीं, सुनिए तो सही, हिंदू कोई धर्म नहीं है। 1995 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रमेश प्रभु बनाम प्रभाकर कुंटे केस में कहा हिंदू इज अ वे ऑफ लाइफ। उन्होंने जीवन जीने की एक पद्धति बताया। और दूसरा, अगर आपको हिंदू धर्म पे विश्वास हो, वेदों पे विश्वास हो, भगवान पे विश्वास हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिमालय के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में रहने वाले सभी लोग माँ भारती के सपूत हैं। भारत देश है, देश का नाम है, हिंदुस्तान भी देश का नाम है। तो अरे आप मुझे इस लाइन का मतलब बता दीजिए, मैं अच्छे से समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। इस लाइन का मुझे अर्थ बताइए ना। मैं देखिए अभी आप सुनिए, जो जमीयत उलेमाए हिंद है, हिंद हिंद, तो उन्हें हिंदू कहने में क्या दिक्कत है? तीसरी चीज कि ये मौलाना जो है मदवी जी, तो ये मदनी जी अपने समाज के, अपने वर्ग के, अपने समुदाय की, जिसके लिए ये राजनीति कर रहे हैं और संगठन चला रहे हैं, उसके शिक्षा पे क्या काम करते हैं, स्वास्थ्य पे क्या काम करते हैं, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए क्या काम किया, उनके राजनीतिक स्तर को सुधारने के लिए क्या काम किया? इन्होंने कुछ नहीं किया। ये केवल अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए और रीलबाजी के लिए इस तरह के माँ का दूध पियाए जैसे उल्टे सीधे बयान देते हैं और अपने समुदाय के अंदर नफरती भावना को फैलाते हैं। उसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। ये प्रदेश को, देश को बांटने वाली राजनीति करना चाहते हैं, तो राजनीति में खुल के आइए ना। आप क्यों एक पर्दे के पीछे छुपे बैठे हैं और कहते हैं कि मुसलमान हिंदू हैं? यहाँ पर आपको कोई राजनीति नहीं दिख रही? यहाँ पर आपको कोई राजनीति नहीं दिख रही? यानी अब देश में कोई मुस्लिम नहीं रहेगा? देश में कोई मुस्लिम नहीं है, हिंदू राष्ट्र है ये। महान कार्य, जमीयत उलेमाए हिंद के महान कार्य भी बताता हूँ। ये जो अक्षरधाम में आतंकी हमला हुआ था, उसमें इन्होंने पैरवी करने को वकील भेजे थे। उन्होंने अहमदाबाद में बम ब्लास्ट हुआ था, तो उसमें आरोपियों के लिए इन्होंने वकील भेजे थे। जब अयोध्या मंदिर का फैसला आया था, तो इन्होंने उसके खिलाफ एक और याचिका दी थी, रिव्यू पिटीशन इन्होंने दाखिल की थी। तो इनके, जब ये अगर बांटना नहीं चाहते हैं, इनका कहना है कि हम धर्म मतलब लोगों को बांटना नहीं चाहते, तो अयोध्या जो मसले में फैसला आया था, तो आपने क्यों रिव्यू पिटीशन दायर की? पहले तो आपने कहा था कि हम मानेंगे। अरे चलिए, आपके मुताबिक वो तो गलत है ही, लेकिन यहाँ पर आप नहीं, मदनी ने जो कहा, जो सो कहा, तो अब उसके लिए, उसके डिफेंड में यहाँ भागवत भी ऐसा बयान देंगे, फिर हिंदू मुसलमान करेंगे? जनेंद्र सिंह जस्टिफाई कर रहे हैं आप। उन्होंने कोई हिंदू मुसलमान नहीं किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पहले धर्म परिवर्तन डरा धमका के, चोरी से या तलवार की नोक पे हुए,
या उनको बरगला के हुए या किसी और तरीके से हुए, वो लोग अगर स्वेच्छा से आना चाहें तो आए। मदनी यहाँ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, तो आप हिंदुओं की गोलबंदी कर रहे हैं फिर? नहीं, कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है। अगर मकान बन रहे हैं तो सभी के लिए बन रहे हैं, प्रदेश में, देश में। अगर तो मैं भी तो यही कह रही हूँ, हमारा संविधान भी तो यही कहता है ना, सभी के लिए बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, सभी के लिए बन रही कि है। देश का नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो देश का नागरिक है, उसे धार्मिक स्वतंत्रता है। मैं तो कह रहा हूं कि सभी देश के नागरिक हैं, लेकिन यहाँ पे बात जो आई है, उन्होंने कहा कि किसी ने माँ का दूध पिया है। आप उस बयान के ऊपर क्यों नहीं जाती हैं? आप यहाँ पे केवल एक तरह का डेटा दिखा रहे हैं, तो आप दूसरा भी डेटा दिखा दीजिए। आप ये भी तो मैं आपसे यही तो समझने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर मदनी ने गलत कहा है तो भागवत ने भी सही नहीं कहा ना फिर, आरएसएस प्रमुख ने। नहीं सही कहा। और अगर कोई टॉर्चर होके वो अभी भी डरा धमका के उसी धर्म में रहने को मजबूर है, अगर वो स्वेच्छा से चाहे तो आ जाए, घर वापसी कर ले। हमने ये तो ऋषि शंकर मिश्रा जी, समझ में आया आपको? यही बात दुबे साहब भी बताने की कोशिश कर रहे थे, जैलेंद्र सिंह भी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं पूजा जी, 10 सेकेंड पूजा जी, आपके पास ये जो आंकड़े हैं ये इस वजह से हैं कि ये खुलेआम लोगों ने स्वेच्छा से आके अपनी घर वापसी की है, ना कि धर्म परिवर्तन किया है। जो धर्म परिवर्तन की घटनाएं हैं वो क्रिमिनल चार्ज के अंतर्गत आती हैं, और ये डरा धमका के सभी घटनाएं जो मैंने अभी आपको यहाँ ना ही स्वेच्छा वाली कोई बात हो रही है, ना ही धर्म परिवर्तन वाली, जबरन धर्म परिवर्तन वाले कोई ऐसा आंकड़ा यहाँ पर नहीं है। आप जरूर इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, आपको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, जस्टिफाई करना पड़ रहा है।